नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल मुकेश मैथ और मैं हूं मुकेश सर। और आज आप लोगों को बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर रेशियो चालू करिए, बेसिक से चालू करिए, जनरल मैथ का ऐसे एडवांस में चालू कर दिए, जिसमें अलजेब्रा हम लोग स्टार्ट किए। सबसे पहला चैप्टर वो वीडियो का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 डाला गया है, आप उसको जाकर देखिए अगर एडवांस मैथ पढ़ना चाहते हैं तो। अगर आप जनरल मैथ पढ़ना चाहते हैं तो आज से आपका रेशियो चालू होने वाला है। तो रेशियो को आप लोग पार्ट बाई पार्ट करके बेसिक से अच्छे लेवल तक का सवाल का टोटल का यहाँ कंपाइल करके आपको बताया जाएगा। तो आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे। और अगर अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और लॉकडाउन में सिर्फ आप खाना खाइए और सूतिए नहीं, पढ़ने का भी मज़ा लीजिए, क्योंकि अभी एक ऐसा मौका है आपके पास जिससे और स्टूडेंट से आप बहुत आगे निकल सकते हैं। तो ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। तो आपका जो ऑनलाइन है आप इससे जुड़े रहेंगे और आप अपने आप को सबसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा रेशियो, और पेन कॉपी पेपर लेकर साथ में बैठ रहिएगा। ओके, तो यह स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रेशियो मतलब होता क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। रेशियो कहने का मतलब ये होता है, आप लोग हेडिंग लगा लेंगे रेशियो मतलब अनुपात, ऐसे इसका पूरा नाम है। रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात, दोनों चीज़ को मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि अनुपात किसको बोलेंगे, समानुपात किसको बोलेंगे। अनुपात कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी दो संख्या को कंपैरिजन करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं। जैसे कोई भी दो संख्या आप ले सकते हैं, जब भी अनुपात होगा तो अनुपात लिखने का जो कंडीशन होता है वो क्या होता है, वो डिजिट को डिजिट के साथ रेशियो में हो सकता है, या तो वेरिएबल को वेरिएबल के साथ रेशियो में लिखा जा सकता है। ऐसा नहीं कि ये ए है रेशियो 3, ये जो है रेशियो ऐसे नहीं लिखा जा सकता, ये क्या है, गलत है। तो कैसे कैसे चीज़ों को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, उन सारे चीज़ों को यहाँ पर आपको देखते रहना है। और अभी आपको वीडियो छोड़कर जाना नहीं है, अभी आप लास्ट तक देखिए। और अगर आपको नहीं समझ में आएगा, पॉसिबल नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, आपको टोटल चीज़ समझ में आएगा। और यहाँ पर आप सिर्फ वीडियो को देखते रहिएगा। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि रेशियो कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी दो नंबर का कोई अता पता नहीं रहता है, कोई भी दो डिजिट आप लेकर रेशियो बना सकते। जैसे मानते हैं ले लिए कि 3:5, ये मेरा क्या हो गया, रेशियो मतलब ये होता है कि 3:5 है। कहने का मतलब ये है कि अगर बात किया जाए कि दो संख्याएं का रेशियो 3:5 है, इसका मतलब ये हुआ कि पहला संख्या कितना होगा, 3 होगा, और दूसरा संख्या कितना होगा, 5 होगा। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें होता क्या है कि अगर पहला संख्या 3 होगा, दूसरा संख्या 5 होगा, ये रियल मान इसका नहीं, ये रेशियो का मान है। रेशियो का मान कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोई भी दो संख्या a और b होगा जिसको रेशियो यानी कंपैरिजन करने पर क्या होगा, 3:5 आएगा। जैसे 6 और 10 मानते संख्या लेंगे, इसको भी रेशियो में अगर लाते हैं तो 3:5 कितना आएगा, 5 आएगा। यहाँ पे a और b के जगह पे अगर 9:15 भी लेंगे तो भी यहाँ पे जो रेशियो मेरा आने वाला है 3:5 है। इसका मतलब ये हम लोग समझें कि सिर्फ और सिर्फ ए और बी का जो मान है वो रेशियो में 3:5 है, रियल में उसका 3:5 नहीं होगा। मतलब ये हुआ कि रियल में कोई भी दो संख्या होगा उसका रेशियो 3:5। ये आपका ए का मान हो गया, ए बी का मान। आप इसको रियल बनाने के लिए, ए का मान और बी का मान रियल बनाने के लिए क्या करना है, रियल मान बनाने के लिए अनुपातिक में के आप लगा सकते, यानी कि ए का मान 3 के हो गया और बी का जो मान है ये 5 के हो गया। ये आपका रियल मान हो गया, ए का 3 के और बी का कितना, 5 के। अगर रेशियो का बात करेगा तो ए का 3 और बी का कितना, 5। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है बहुत सुंदर कि अगर मेरा रेशियो होगा
तो रेशियो में दुनिया के कोई भी संख्या से आप गुना भाग कर सकते हैं, उसका मान पे कोई अंतर नहीं पड़ता। कोई भी संख्या से आप यहाँ पे गुना कर लेंगे। अगर 3:7 लिखा हुआ है तो 3:7 में दुनिया के कोई भी नंबर से गुना कर लीजिए, इसका रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे 4 से गुना कर लिए तो 4 से गुना करते हैं तो देखिए 4 तिया कितना हो जाएगा 12 और 4 7 28, यानी कि आपका 12 और 28 जो है इसी के इक्विवेलेंट है, यानी कि समतुल्य है, मतलब बराबर है। तो यहाँ से पहला पॉइंट ये समझें कि ये रेशियो b 3:5 है तो a का मान 3 b का मान 5 होगा। अगर रियल मान लिखना है तो a का 3 के होगा और b का कितना 5 के। अगर दूसरा पॉइंट सीखें, कोई भी रेशियो रहेगा उसमें कोई भी संख्या से गुना कर सकते हैं, उसका मान पे कोई अंतर नहीं पड़ता है। ये 2 पॉइंट हम लोग सीखे। आइए अगले पॉइंट पे चलते हैं। देखिए अगला जो पॉइंट ये है कि अगर ये 3 पार्ट को रेशियो को दर्शाया जाए कि 3 संख्या है ए बी सी जिनका रेशियो दिया हुआ है 5:3:2, इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी 3 गो संख्या होगा, अगर उसको रेशियो में हम लोग सजा कर लिखेंगे तो उसका जो रेशियो बनेगा 5:3:2 बनेगा। इसका मतलब ABC का ये रियल मान नहीं है। आपसे कोई पूछेगा कि A का मान बताएं तो A का मान अगर 5 बताइएगा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये रेशियो का मान है। रेशियो में पूछेगा तभी सही होगा। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि A का मान रियल बताइए तो आप बता सकते हैं 5 के, B का मान बता सकते हैं 3 के और C का मान बता सकते हैं 2 के। ये इसका रियल मान होगा। लेकिन अगर 5 बताते हैं तो क्या हो जाएगा? गलती हो जाएगा, क्योंकि ये तभी तक ये पॉसिबल है जब रेशियो में आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं A का मान ये, B का मान ये वाला, C का मान ये वाला, के लगा दिए तो 5 के, 3 के और 2 के। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से रेशियो में जो आपको देखना है ध्यान से कि कोई 2 गो रेशियो आपका दिया हुआ रहता है, उसको मर्ज करना रहता है। आपको हर एक क्वेश्चन को 2-3 मेथड से बताएंगे और आप चीज़ों को समझते चलिए। एक बार बेसिक्स आपको बताएंगे, एक बार बहुत फास्ट में हम लोग विदाउट पेन कॉपी पेपर को, अगर आप कोई भी एग्जाम में बैठे हैं, अगर कैलकुलेशन आपको जिस तरह से बताएंगे, जिस तरह से क्वेश्चन को बनाने के लिए बताएंगे, अगर उस तरह से आपका फास्ट हो जाएगा तो आप 50% क्वेश्चन को डायरेक्ट आप आंसर को टच कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला पॉइंट को। देखिए यहाँ पर ध्यान देने योग्य ये है कि अगर कोई भी रेशियो दिया हुआ है A/B बराबर 3:4 और यहाँ से दिया हुआ है B/C बराबर 4:5 और आपसे पूछता कि आप बताइए कि A/B/C का मान क्या होगा। देखिए बहुत तरीका है, तरीका का कमी नहीं है, आप लोग यहाँ पे सीखते जाइए बस। सबसे पहला कंडीशन क्या होगा कि आप कुछ नहीं करिए, बस A/B/C का मान लिखिए। चलिए A का मान लिख लिए, कितना? A का मान यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि रेशियो में पूछ रहा है तो डायरेक्ट A का मान 3 हम लोग यूज कर सकते हैं। बार बार बोल रहे कि अगर रेशियो में दिया हुआ है और डायरेक्ट रेशियो में पूछेगा तो हम लोग रेशियो का मान यूज करेंगे। तो A का मान कितना हो गया 3, B का मान कितना हो गया 4 और C का मान कितना हो गया 5। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये तभी तक पॉसिबल है जब तक B और B दोनों का वैल्यू क्या होगा? समान होगा। यानी कि ऊपर में B कितना है 4 है, नीचे में भी B कितना है 4 है, तभी पॉसिबल है। अगर यहाँ पे 4 के जगह दोसर संख्या दे देगा तो ये रूल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी सिंपल यहाँ से A/B/C हम लोग निकाल कर लाएं 3:4:2 कितना 5। अब देखिए
यानी कि बी और बी सेम है तो डायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए 4 है, क्योंकि आपको करना क्या है कि जो LHS में समान रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भी बी है और यहाँ पर भी बी है, तो इधर दोनों का चेहरा एक जैसा है तो उधर भी दोनों का चेहरा एक जैसा होना चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए। तो ऊपर भी बी मेरा कितना 4 है, नीचे भी 4 है। A/B/C लिखना 3:4 क्या होगा 5 होगा। आइए, लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों अब यहाँ से चेंज करेगा तो क्या पॉसिबल है वो देखिए। अगर 4 के जगह पे 6 वो दे देगा, 4 के जगह पर कितना दे देगा 6 दे देगा। अब बताइए कि यहाँ से A/B/C लाना है तो क्या प्रोसेस होगा। तो प्रोसेस यहाँ पर ये होगा कि जैसे आप जानते हैं एकदम, देखिए आपको करना क्या है, जैसे जैसे बताएंगे बस उसी को फॉलो करना है। एक एक क्वेश्चन आप बना सकते हैं, कुछ नहीं करेंगे, बस यही करना है जो पहले किए थे कि A/B लाना है, A/B/C। तो A का मान लिखें कितना 3, उसके बाद B का मान लिखें कितना 4। अब जैसे ही B का मान हम लोग 4 लिखेंगे तो ऑब्जेक्शन कौन लगा देगा, ये लगा देगा। क्यों लगा देगा, अगर हम B के जगह पे 4 लिखेंगे तो ये B कहेगा ना कि हमको क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम भी तो BA के मान है। आप बताइए, अगर B का मान हम 4 लिए हैं तो ये भी बोलेगा ना कि हमको क्यों नहीं लिया, हम भी तो B का मान है। इसका मतलब हम यहाँ पे 4 नहीं 6 लेंगे, तो जैसे ही 6 लेंगे तो आपकी ये भी बोलने लगेगा कि हम भी तो B है, मेरे जगह पे तो 4 है, 4 लेना चाहिए। तो अब बताइए, इसको लेंगे तो ये बोलेगा कि मुझे क्यों नहीं लिया, अगर इसको लेंगे तो ये बोलेगा कि इसको क्यों नहीं लिया। तो अब सिस्टम क्या होगा कि ऐसा काम करिए कि किसी को भी लेंगे तो पता नहीं चले कि दोनों का मान क्या है, अलग अलग है। अगर दोनों का मान सेम हो जाएगा, सोचिए अगर दोनों का मान सेम हो जाएगा तो इसको लेंगे तो इसको ले कि हम ही को लिया है, और B के जगह का मान यहाँ पर वाला लेंगे तो इसको ले कि यही लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि B को नहीं लड़ने देना है, उसके लिए दोनों का मान क्या करना है, हमको सेम करना है। और ये आप मैट्रिक में पहले पढ़ चुके हैं। अगर इस प्रकार से इक्वेशन रहता था तो बताइए, चीज़ों को आप पढ़े होंगे कि इसको बाई को सेम करना है तो नीचे वाला को ऊपर से, ऊपर वाला को नीचे से गुना करने के लिए आप लोग ऑलरेडी पहले सीख चुके हैं। तो करना यहाँ पर हम लोग यही काम है कि B और B को सेम करेंगे, B को सेम करना बहुत आसान है। सेम करना कुछ नहीं, अगर 6 और 3 का सेम करना है तो नीचे वाला को ऊपर से गुना और ऊपर वाला को नीचे से गुना। 5 और 4 को सेम करना है तो 4 से ऊपर गुना और 5 से कहाँ गुना, नीचे गुना। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेम कर सकते हैं। आप बताइए, नीचे में B का मान है कितना 6, ऊपर में B का मान है कितना 4। अब इसको सेम करना चाहते हैं तो सेम करने के लिए 2 कंडीशन अप्लाई होगा, या तो नीचे वाला को ऊपर में गुना कर दीजिए, ऊपर वाला को नीचे में गुना कर दीजिए, है ना। ऊपर वाला को नीचे में, नीचे वाला को ऊपर। यहाँ से कोड है, नीचे हमेशा ऊपर से और ऊपर हमेशा नीचे से। तो नीचे वाला को ऊपर में गुना कर देंगे, ऊपर वाला नीचे में गुना कर देंगे। अब देखिए, ये पूरा इक्वेशन में गुना होता है, पूरा पार्ट में होता है। इस प्रकार से आप ऐसे कर सकते हैं। अब A/B/C आप लिख दीजिए। A का मान लिखना, ये तब लिखेंगे जब B और B को क्या कर देंगे, सेम कर देंगे। तो A का मान लिखना है 6 तिया 18, B का मान लिखना है 6 चको 24, C का मान लिखना। देखिए B का मान यहाँ से भी आप देखिएगा तो 4 छक 24 आ गया। आप ऊपर से भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं, नीचे से भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं, कहीं से भी आप यहाँ से B का मान उठा सकते हैं। C का मान का बात किया जाए तो 5 चको 20, यानी ये मेरा रेशियो बन जाएगा A/B/C।
लेकिन अगर रेशियो में अगर कटता है तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। और ये देखिए कट रहा है 2 से, ये भी 2 से और ये भी 2 से, यानी कि 2 9 18, 12 दूनी 24 और 10 दूनी 20, यानी मेरा फाइनल रेशियो जो होगा 9:12:10 होगा। आप यहां से ऐसे भी कर सकते थे कि अगर 6 और 4 को नहीं गुना करें तो और गुना ऐसे भी तो कर सकते थे कि अगर ये 4 है और ये 6 है तो इसको सेम करना है तो इसको भी 12 बना देंगे 3 से गुना करके, और इसको भी 12 बना देंगे 2 से गुना करके। तो ये भी तरीका से है जो आप सेम कर सकते हैं। लेकिन ये वाला चीज़ को है जो बहुत बच्चा को माइंड में जल्दी नहीं जाएगा। जैसे बोलें कि 16 और 32 को सेम करना है। अब बताइए 16 और 32 को सेम करने के लिए कोई स्टूडेंट डायरेक्ट ऊपर 32 से गुना करेगा, 16 से गुना करेगा। लेकिन अगर डायरेक्ट इसको सेम करें तो 32 से 16 में गुना करना थोड़ा तकलीफ हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि अगर 16 और 32 से गुना किए हैं तो आप इसको छोटा करने के लिए इसको काट सकते हैं, ये दोनों को। 16 दूनी 32 और 16 एकम 16, मैंने 2 से गुना और यहाँ 1 से भी गुना करेगा तो काम चल जाएगा। तो ये चीज़ों को समझिए। तो 16 और 32 से गुना ना करने के बजाय यहाँ पर गुना करने के बाद इसको क्या कर देंगे, काट देंगे। एक और पॉइंट बताते हैं, अगर ऊपर लिखा हुआ 32 या 48 लिखा हुआ, इसको सेम करना है। 48 से ऊपर में गुना करेंगे और नीचे में 32 से गुना करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। इसीलिए आप इसको काट सकते हैं दोनों को, 16 तिया 48 और 16 दूनी 32। अब यहाँ से कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको बताया गया है कि ए रेशियो बी रेशियो सी को कैसे मर्ज किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे आगे चलते चलेंगे, धीरे धीरे सब चीज माइंड में सेट होते चले जाएगा। आप लोग इस वीडियो को बीच में छोड़ के नहीं जाना है। हो सकता है अभी आसान लगेगा, लेकिन देखिए यहाँ पर जो भी पढ़ाया जा रहा है हर एक बच्चा को लेवल से पढ़ाया जा रहा है कि जो बच्चा एकदम फ्रेशर होगा, जो स्टार्टिंग कर रहा होगा उनके लिए भी, और जो रेशियो पढ़ चुके हैं उनके लिए भी, जब रेशियो खत्म होगा तो मिसलेनियस में अच्छे लेवल का, मेंस लेवल का, सीडीएस लेवल का भी क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। यानी संपूर्ण रेशियो का क्वेश्चन आपको यहाँ से हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चलिए अब आपको इस पर क्वेश्चन देते हैं, और अब हर एक क्वेश्चन को 2-2 तरीका बताया जाता है। एक एक करके आगे बढ़ते चलेंगे। कैसे कैसे बताया जाता है एकदम बेसिक से समझिए। क्वेश्चन को कैसे ऑप्शन से छाटा जाता है, कैसे बेसिक से बनाया जाता है, सारा चीज को गौर करके एकदम पढ़िएगा आप लोग। सबसे पहला क्वेश्चन रहा आपके लिए, लिखा हुआ है ए रेशियो बी बराबर 3:4 और बी रेशियो सी बराबर 5:7। यहाँ पे लिख देते हैं बी रेशियो सी का जो मान है वो 5:7 है, 5:7 है। यहाँ से मुझे लाना है ए रेशियो बी रेशियो सी। आपको यहाँ पे ऑप्शन दे दिया जाता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। जो भी क्वेश्चन लिया गया है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 10, 11, 12 ये सब का। तो आपको जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है सब आपके लिए मोस्ट है। ऑप्शन दे दिया गया है कि 15, 20, 28 इसका ऑप्शन है। आप बना के देखिए जल्दी से। ये है 25, 28। ऑप्शन इसलिए लिखा जा रहा है कि आपको कैसे चीज़ों को ऑप्शन से भी छाट सकते हैं, वो भी हम लोग के लिए एकदम आसान तरीके। कोई भी क्वेश्चन को आप पूरा सॉल्यूशन करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आधा पे ले जाकर आप ऑप्शन से मार सकते हैं, लास्ट में ले जाकर आप ऑप्शन से मार सकते हैं। उन सारे चीज़ों को आपको यहाँ पर बताने वाले। चलिए, एक तो मेरा डिटेल है कि यहाँ पर B है LHS में, यहाँ पर भी B है। अगर दोनों सेम है तो RHS में भी B सेम होना चाहिए, लेकिन ये सेम नहीं है। अगर इसको B का मान यहाँ पर लेंगे तो ये बोलेगा कि मुझे क्यों नहीं लिया गया। इसीलिए यहाँ पर हम लोग को जो काम किया जाता है वो B और B दोनों का मान को क्या कर देते हैं, सेम। और सेम करने के लिए ऊपर कितना से गुना हो जाएगा,
5 से, और नीचे कितना से गुना हो जाएगा 4 से। नहीं देखिए ऊपर में b का मान 4 नीचे में 5, तो 5 से ऊपर गुना 4 से नीचे गुना। अब ये रेशियो b रेशियो c लिख दीजिए। 5 तिया 15, 5 चाके 20 और 7 चाका 28। ये आपका आंसर हो गया 15, 20 और 28। लेकिन ये मेरा डिटेल हो गया। अगर क्वेश्चन को देखें और डायरेक्ट ऑप्शन से अगर टच करना चाहे तो क्या होगा बताइए। तो देखिए एक ही साथ क्वेश्चन को डिटेल भी बताते जा रहे हैं, उसको ऑप्शन से किस तरह से छांटते हैं वो भी बताते जा रहे हैं। अब देखिए आसान सा सवाल को ऑप्शन से कैसे टच करते हैं उस पर गौर करिएगा आप। इसको इरेज कर देते हैं। चलिए आप बताइए कि अगर हमसे पूछा गया है a रेशियो b रेशियो c, तो ऑप्शन में तो a रेशियो b रेशियो c का ही ना मान दिया जाएगा। बताइए अगर a रेशियो b रेशियो c हमसे पूछा है तो ऑप्शन में भी तो a रेशियो b रेशियो c का मान दिया जाएगा। और अब बताइए कि अगर a रेशियो b रेशियो c यहाँ पे 3:4 है, यहाँ पे b रेशियो c 5:7 है, कोई भी पार्ट को उठा लीजिए। मानते हैं ए बी को उठा लेते हैं, तो ए बी कितना है 3:4 है। कोई भी एक को आप उठा लीजिए, इसमें सेम करना कुछ नहीं है। कोई भी एक पार्ट को उठाइए, या तो ए बी को उठाएंगे या तो बी सी को उठाएंगे। अब जाके यहाँ पे रिलेट करेंगे कि अगर ए रेशियो बी मेरा 3:4 है तो इसमें कोई भी ऑप्शन होगा, जो ऑप्शन सही होगा उसमें 3:4 रेशियो आना तय है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे डाटा कुछ भी दिया जाए। अगर ए रेशियो बी 3:4 दिया है तो आंसर में अगर ए बी का मान देखेंगे तो हर हाल में 3:4 में आना चाहिए। 3:4 करने का मतलब हो सकता है कि 6 और 8 भी दे दिया जाए, हो सकता है 9, 12 दे दिया जाए, हो सकता है 15, 3 × 5 = 15, 4 × 5 = 20, 15, 20 दे दिया जाए। लेकिन काटने पर हर हाल में 3 अनुपात कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो आप बताइए, छांटने के लिए कोशिश करिए ऑप्शन कौन गलत है। क्या आप बताइए ऑप्शन नंबर डी को कभी भी 3:4 ये हो सकता है? बताइए। तो ये छोटा छोटा माइंड में आपको कैलकुलेशन होना चाहिए, इतना तो होना चाहिए ना आपको। ऐसा तो नहीं एकदम 0/सन्नाटा एकदम पहला क्लास का बच्चा है। अगर ऐसा कैलकुलेशन थोड़ा सा बहुत ज़्यादा आपको वीक है तो प्रैक्टिस करिएगा, धीरे धीरे आपको आ जाएगा। चलिए ऑप्शन को छांटते हैं। ए रेशियो बी कितना 3:4। क्या ये 3:4 है? क्योंकि ए बी सी का मान है, ए बी का यही तो मान है। क्या ये 3:4 बन सकता है? नहीं, गलत। बताइए क्या ये 3:4 बन सकता है? क्योंकि 3 से जब कटेगा ही नहीं तो ये 3:4 कैसे बनेगा? गलत। ऑप्शन नंबर बी, क्या ये 3:4 बनेगा? देखिए 3 से कट सकता है लेकिन ये नहीं कटेगा 4 से, यानी ऑप्शन नंबर ये भी गलत। यानी आपका ऑप्शन एक ही वो सही है, वो आपका ऑप्शन है। यानी बहुत जल्दी आप टिक कर सकते हैं। यानी कि 15:20 को देखिएगा कट करके तो 3 × 5 = 15, 4 × 5 = 20, 3:4 आ रहा है कि नहीं? अगर आपको मन करता है कि ए और बी को ना उठाएं तो आपके पास एक और ऑप्शन है। आप क्या कर सकते हैं, बी और सी को उठाइए। बी और सी को उठाइए, तो बी और सी को उठाइएगा तो कितना लीजिएगा 5:7। यानी बी और सी का काटने पर मान कितना आना चाहिए? 5 और 7 आना चाहिए। क्लियर है? तो अगर बी और सी को काटने पर 5:7 आना चाहिए। आइए देखते हैं। देखिए ये 5:7 नहीं बन सकता, क्योंकि 5 × 5 इसको काटें तो 5 से कट रहा है, 5 × 5 = 25 और 7 × 4 = 28 ना होगा। देख लीजिए, थोड़ा सा तो आपको माइंड लगाना पड़ेगा। 25:28 को अगर काटिएगा तो ये नहीं कटेगा, ये छोटा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये 5 से कट रहा है, ये 7 से कट रहा है, तो कैसे छोटा हो पाएगा? यानी कि ये कभी भी ये छोटा नहीं होगा, यानी कि 5:7 आना पॉसिबल नहीं, यानी ये गलत। क्या इससे कहीं 5:7 आएगा 28 और 15 से? नहीं, ये भी आपका गलत। यानी ये 20 और 28 है, इससे 5:7 आएगा और इससे ही 5:7 है। यानी कि अगर हम बी और सी को लिए तो अभी तक मेरा 2 ऑप्शन सही है। अगर बी और सी को लेने से मेरा 2 ऑप्शन सही होगा तो तुरंत हम कहां से चले जाएंगे, ए और बी से देख लें कि 3:4 है कि नहीं। तो इसमें 3:4 नहीं है, यानी कि हर हाल में आपका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ए होगा। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से हम लोग ऑप्शन से बनाते हैं और
बेसिक से कैसे बनाते हैं वो भी आप लोगों को बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है और जल्दी से ऑप्शन को टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 3, A/B बराबर 2:3 एंड B/C बराबर 5:7। हमें पता करना है यहाँ से A/C का मान लेकर आना है। क्लियर, A/C का मान लाना है। उसी तरह से ऑप्शन भी इधर दे दिया जाता है आपको। ऑप्शन रहा 11:12, 10:21, 9:21 और ऑप्शन डी में रहा 8:20। ये 4 ऑप्शन आपके पास है। तो पहले आपको डिटेल बता दिया जाता है कि कैसे आप चीज़ों को निकाल सकते हैं। A/C लाना है तो एक तो तरीका है कि पहले हम यहाँ से A/B/C फाइंड कर ले। पहले यहाँ से क्या करेंगे कि A/B/C फाइंड कर लेंगे। तो A/B/C अगर फाइंड करते हैं आप तो देखिए आपको फिर BB को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। उधर B का मान कितना है 3 और नीचे में B का मान कितना है 5। आप बताइए ऊपर में B का मान 3 है, नीचे में 5 है। सेम करना है तो नीचे वाला ऊपर से गुना और ऊपर वाला नीचे से गुना। अब A और B और C का मान देखिए 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अब B का मान कहीं से भी ले सकते हैं, बार बार बताया जा रहा है आपको। फिर C का मान लाना है तो 7 तिया 21, यानी ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। सॉरी आंसर नहीं, क्योंकि मुझे पूछा क्या है कि A/C, तो A/C पूछा। अगर ये भी C का मान पूछता तो 10:15:21 होता, लेकिन A और C पूछा है तो A का मान कितना 10 और C का मान कितना 21, यानी आपका जो आंसर होगा 10:21 होगा। क्लियर, 10:21। अब आपको बताते हैं कि इसको एक और सेकंड भी तरीका है बनाने का। एक तो आपको बेसिक वो भी सेम करके बना सकते हैं, एक इसका रूल है लहरिया कट। जैसे आप लोग बाइक चलाते हैं ना, लहरिया कट ऐसे ऐसे, वही यहाँ पर एक मेथड बनाया है कि आप लहरिया कट से भी इस चीज़ को बना सकते हैं। लेकिन ज़्यादा आप लोग लहरिया कट मारने की कोशिश नहीं करें, उसमें एक्सीडेंट होने का चांस ज़्यादा रहता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई बात नहीं है। चलिए यहाँ से एक और तरीका लहरिया कट क्या है कि डायरेक्ट A/B/C लाना है। तो इस प्रकार से अगर यहाँ पे B और यहाँ पर B सेम रहे, यानी इसका सेकंड इसका फर्स्ट अगर सेम रहेगा तब ये काम करेगा इस प्रकार से। तो लहरिया कट ये है कि ये यहाँ से यहाँ आइए, फिर इधर जाइए, फिर इधर जाइए, यानी कि पहले आप इस सीधा सीधा गुना करिए 5 दूनी 10, फिर आप ये डायगोनली गुना करिए, यानी कि तिरछा तिरछी 5 तिया 15, फिर आप क्या करिए 7 तिया 21, यानी ये आपका आंसर हो सकता है बिना सेम किए हुए। ये आपका आंसर फिर से एक बार देख लीजिए। इस प्रकार से आप लहरिया कट को यूज करना है। 2 पचे 10, 5 तिया 15, 3 सते 21 आपका आंसर होगा। आप बताइए ऑप्शन से हम कैसे क्वेश्चन को, ऑप्शन से कैसे आंसर को हम लोग छांट सकते हैं, आइए सिखाते हैं। ऑप्शन से छांटने के लिए कोई लहरिया कट ये सब करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधा सीधा ऑप्शन को देखिए। आपसे पूछा है क्या, आपसे आंसर पूछा था A/C, ठीक है। कुछ नहीं करना, A/C अगर हमको निकालना है ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि मतलब कि 100% सवाल ऑप्शन से हो सकता है, लेकिन अक्सर क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से छांट सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करना है कि अगर A/C मेरा पूछा गया तो ऑप्शन में भी A और C का ही मान दिया गया होगा। अब देखिए कि A का मान ऊपर से कितना निकाल रहे हैं, ये रियल मान नहीं है, ये सिर्फ ऑप्शन को चेक करने के लिए रखा जा रहा है। क्लियर। और नीचे C का मान कितना है 7 है। इसका मतलब यह है कि जो भी A और C का ऑप्शन होगा, जो भी A और C का जो आंसर होगा
वो 2:7 में नहीं होगा, लेकिन ए और सी का जो भी आंसर होगा वो 2 से कटेगा और 7 से जरूर कटेगा। क्यों कटेगा? क्योंकि आप जरा सोचिए कि अगर इसमें आप गुना करिए कुछ से, जो भी समथिंग से गुना करके, कुछ से भी 4 5 6 से गुना करके एक का मान लाइएगा कि नहीं। फिर यहाँ पर जो भी 3 4 5 6 से गुना करके सी का मान लेकर आइएगा। तो जब 2 से गुना करके यहाँ पर जब मान आ रहा है ए का और 7 से गुना करके जब मान आ रहा है सी का, तो जो रेशियो आएगा 2 और 7 से कटना चाहिए कि नहीं? आप बताइए जल्दी से, हाँ या ना। आप ही सोचिए कि फिर से एक बार अच्छे से देखिए, अगर ये कोई संख्या है 5, ठीक है, और इसमें हम 9 से गुना करके एक नया संख्या 45 बना दिए, तो क्या ये नया संख्या 9 से गुना करके बनाए हैं तो 5 में गुना किए तो 5 से तो फिर ये कटना चाहिए ना। तो यही प्रोसेस यहाँ पर क्या किया जा रहा है, लगाया जा रहा है, क्योंकि ए और सी का जो भी आंसर आया होगा वो 2 से गुना करने के बाद आया होगा और 7 से गुना करने के बाद आया होगा। यानी आंसर जो भी ए और सी का होगा जो 2 से कटेगा और किससे कटेगा? 7 से कटेगा। तो बताइए 2 से कटेगा और 7 से, आ जाइए, क्या ये 2 से कटेगा? गलत हो गया, ठीक है। आप बताइए यहाँ पर 2 से कटेगा, ये कटेगा, ठीक है, ये 2 से नहीं कटेगा। यहाँ पर देखिए 2 से ये कट रहा, लेकिन ये 7 से नहीं कट रही, ये भी आपको गलत हो गया। इन्हें आपका सिंगल ऑप्शन ये 10:1 है, जो 2 से भी कट रहा है और किससे? 7 से भी कट रहा है। तो इस प्रकार से चीज़ों को बेसिक ऑप्शन, बहुत सारा तरीका है एक क्वेश्चन को 8 8 10 10 बनाने का, लेकिन जो सबसे बेस्ट तरीका है उसमें से 2-3 आपको यहाँ पर बताया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शायद 4। ए रेशियो बी का मान दिया हुआ है 4:5, बी रेशियो सी का मान 10:11 एंड सी रेशियो डी का मान 22:23। ऑप्शन आपके पास है 16, 20, 22, 23। 16, 20, 25, 25। ऑप्शन सी है 4, 5, 6, 9, 12, 20, 25, 28। ये रहा आपका ऑप्शन। आप इस क्वेश्चन को बनाकर देखिएगा। अभी पहले समझ लीजिए एक बार कि कैसे चीज़ों को बनाएंगे। आइए देखिएगा कि यहाँ से जो पहले बताएं उससे थोड़ा सा चेंज है ये सवाल, क्योंकि वहाँ पे ए रेशियो बी रेशियो सी लाना था, लेकिन यहाँ पे ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, यानी कि 4 पार्ट में आंसर, यानी कि 4 वेरिएबल यहाँ पे दिया हुआ है, ए बी सी और डी। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ से ए रेशियो बी रेशियो सी डी लाने के लिए अगर इस पार्ट को गौर से मैं देखूं तो यहाँ पर बी है और यहाँ पर भी बी है, तो जो चेहरा इधर सेम होगा वही चेहरा इधर सेम होना चाहिए, फिक्स है। हर हाल में अगर सेम है तो ठीक है, नहीं सेम है तो उसको सेम हम लोग करेंगे। उसी प्रकार से यहाँ ये सी है इधर और यहाँ भी सी है, तो बताइए इधर जब सी और सी समान है तो इधर भी सी और सी समान होना चाहिए, मतलब बराबर। तो क्या ऐसा नहीं, बी भी नहीं समान है और सी भी इधर नहीं समान है। तो इस क्वेश्चन में या तो सी को पहले सेम करेंगे, नहीं तो बी को पहले सेम करेंगे। तो ज़्यादातर सवाल को नीचे से सेम करते हैं, यानी कि सी से स्टार्ट करेंगे। तो सी को सेम करने के लिए नीचे 22 है, ऊपर 11 है, क्या 2 से गुना कर देंगे कि नहीं? आप बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा ही 2 से गुना करें सी का तो काम बन गया, सी तो सेम हो गया, लेकिन काम बिगड़ गया किसको? बी का, क्योंकि ये 10 दूनी 20 हो गया ना। यानी कि ये 10 दूनी जब 20 हो गया तो ऊपर वाला बी कहे कि हम भी 20 होंगे, है ना।
हम भी 20 होंगे तब बोलेंगे ठीक है तुम भी 20 हो जाओ, 20 होने के लिए 4 से गुणना। अब देखिए बी भी समान हो गया, सी भी समान हो गया। अब लिख दीजिए ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। एक बार फिर से समझिए, नहीं समझ में आ रहा फिर से समझाएंगे, समझना पड़ेगा आपको, हर एक क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, एक बार नहीं 1000 बार नहीं 10 बार समझाएंगे, लेकिन समझाएंगे और आपको समझना पड़ेगा और छोड़ के जाना भी नहीं है, बस प्रयास करते रहिए, आपको हर एक वो चीज को समझा देंगे। फिर से पहले सी को सेम करें, आप बी को भी सेम कर सकते हैं लेकिन सी से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो सी को सेम करेंगे तो 22 सी ऊपर 11 है, नीचे कितना 22 है। सेम करने के लिए कोई भी बच्चा देखिए दूसरा तीसरा क्लास का ही बोल दिया कि 2 से गुना कर दीजिए, तो सी को सेम करने के लिए 2 से गुना हो गया, लेकिन बी कहाँ गया, 2 से गुना किए तो ये 10 दूनी 20 हो गया ना। तो बी को सेम करेंगे तो नीचे तो ये बी 20 हो गया, तो ऊपर भी बी 20 होना चाहिए। 20 लाने के लिए कैसे गुना, 4 से गुना। अब लिख दीजिए ए रेशियो बी रेशियो सी, 4 चक्को 16, बी का मान 5 चक्को 20, कहीं से भी यहाँ से भी देखिए 10 दूनी 20, सी का मान 11 दूनी 22 और डी का मान 23। ये आपका आंसर 16, 20, 22 और 23। ये रहा डिटेल। अगर इसको ऑप्शन से छाटेंगे तो मात्र 2 सेकेंड में आपका आंसर बन के तैयार। कितना टफ क्वेश्चन इस प्रकार से 4 गो 5 गो 6 गो देगा, हर हाल में आप ऑप्शन से छाट लीजिएगा। और खास करके इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी में, सीजीएल का प्री में, सीएचएसएल का पूछा जाता है, उसमें डायरेक्ट ऑप्शन से छाट कर हम लोग को लगाना रहता है। चलिए इन चीजों को मिटा देते हैं, अगर आप समझ गए तो ठीक है। एक बार आओ ऐसा क्वेश्चन समझाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए, टेंशन नहीं लेना है आपको, बस सीखते रहना है, सीखते रहिए, समझते रहिए। देखिए ऑप्शन से छाटना है आपको, क्या बताएं कि अगर मेरा आंसर ए बी और सी और डी का रेशियो पूछा है तो ए बी सी और डी का अनुपात दिया होगा, जो पूछेगा वही तो आंसर में देगा ना। अगर पूछेगा कि चावल का मूल निकालिए तो चीनी का तो मूल नहीं देगा आंसर में, तो जो पूछेगा वही चीज को ऑप्शन में दिया रहता है। यानी कि हमसे पूछा ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, कहीं से भी आप एक पार्ट को ए बी उठा लीजिए, बी सी उठा लीजिए, सी डी, कहीं से भी एक पार्ट को उठा लीजिए। अगर देखिए इधर बहुत सारा इधर 16 20 है, 16 20 है, माइंड थोड़ा सा क्लिक करना चाहिए, फास्ट धीरे धीरे हो जाएगा। तो अगर इधर ज्यादा सेम लग रहा है तो हम लोग लास्ट से चलते हैं, सीडी को उठा लेते हैं। चलिए सीडी को उठा लेंगे तो कितना, लिखना नहीं माइंड में लेना है ना। सीडी को उठा लेंगे तो सीडी मेरा कितना है 22 और 23, यानी कि आंसर में सीडी का जो भी वैल्यू होगा वो हर हाल में 22 अनुपात 23 अनुपात में ही होना चाहिए। अगर ये 44 और 46 भी रहे, कोई भी अनुपात रहे, काट के 22 अनुपात 23 ही ओरिजिनल मान आना चाहिए। तो आइए 22 और 23 किस में आता है देखते हैं जल्दी से फास्ट में। क्या इसमें 22 और 23 का भी आएगा? गलत। क्या 22 और 23 आएगा? गलत। क्या 22 और 23 आएगा? गलत। एक ही ऑप्शन सही है, यानी कि 22 और 23। आप ए बी से भी उठा के देख सकते हैं, तो ए बी से अगर उठाइएगा तो 4 और 5 होना चाहिए, 4 और 5। तो 4 और 5 देखिएगा तो ये भी 4 और 5 ऑप्शन, क्योंकि 4 चको 16, 5 चको 20, ये भी 4 और 5, ये भी 4 और 5 है, एक ही ऑप्शन काट पाता, ऑप्शन नंबर डी। इसीलिए जब जो पार्ट सेम दिखाई देता रहता है तो हम लोग दूसरा लेके चलाते हैं। जैसे बी और सी को भी लेकर आपको देख देते हैं कि बी और सी कितना होना चाहिए, 10 अनुपात 11। मान लेते हैं कि आप गलती से ए और बी रेशियो को ही ले लिए, तो इसको ऑप्शन को काटने के बाद 3 ऑप्शन बचा, तो फिर कोई एक को उठाकर फिर से हम लोग चेक कर लेंगे। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करिए तो एक ही बार में आपको माइंड क्लिक करेगा कि कौन सा हम लोग चेक करें जल्दी से, कौन पार्ट लेकर। अगर बी और सी को चेक करेंगे तो बी और सी 10 अनुपात 11, यानी कि बी और सी बीच वाला है, तो बीच वाला 10 11 होना चाहिए। क्या ये 10 11 है? नहीं। क्या ये 10 11 है? नहीं। क्या ये भी 10 11? नहीं। एक ही ऑप्शन है जो 10 अनुपात 11 हो सकता है। देखिए 10 दूनी 20, 11 दूनी 22, आपका ऑप्शन नंबर ए है। इस तरह से बड़े सवाल को ऑप्शन से छाट सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन पे।
चलिए नेक्स्ट आ जाइए। ये प्रीवियस ईयर का लिया क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसा नहीं कि ऑप्शन, ये नहीं सोचिएगा आप लोग कि ऑप्शन हम मन से बनाते हैं। सारा क्वेश्चन को उठाया गया प्रीवियस से, जो कि ऑप्शन आपका सेम टू सेम लिया गया है। क्लियर? 5:6। यहाँ से आपको पता करना है A रेशियो, B रेशियो, C रेशियो, D, और आपको जो ऑप्शन दिया गया है वो इस प्रकार से है। ऑप्शन है 2, 4, 5, 6, 1:2, 3:6, 1, 2, 4, 6, 15, 30, 40, 48। ये आपको ऑप्शन डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन से उठाया गया है, मन से ऑप्शन नहीं बनाया गया। क्लियर है? मन से भी ऑप्शन बनाया रहेगा, उसमें भी आप लोग छाट सकते हैं, कुछ भी बना दीजिए, आपका आंसर तो एक ही को ना होगा। देखिए पहले इसको डिटेल आपको बता दिया जाता है। क्लियर? अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि अगर इधर B और C सेम है तो इधर भी B और C सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं होता है, अगर सेम नहीं होता, जैसे इसको सेम करिएगा आप लोग तो ऊपर 5 से गुना करिएगा, है ना। C को सेम करिएगा तो ऊपर कितना से 5 से, और नीचे कितना से 4 से। अब B C तो सेम हो गया, लेकिन B देखिए कहाँ चल गया, 5 तिया 15, तो 5 तिया 15 हो गया। अब 2 में किससे गुना करें कि 15 आएगा, तो नहीं सेम होगा जल्दी। तो अगर नहीं सेम होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेना ही नहीं है। पहले 2 को सेम कर देंगे जल्दी से। पहले A रेशियो, B रेशियो, C लेके चले आएंगे, पहले 2 को निकाल लेंगे। ठीक है? 2 को निकालने के लिए इस प्रकार से भी रूल है हम लोग को, 1 तिया 3, 3 दूनी 6 और 4। अब C और D को यहाँ पर यूज कर लेंगे, C रेशियो D। कोई दिक्कत नहीं, हर हाल में क्वेश्चन किसी भी प्रकार से दिया रहे हम लोग बनाने के लिए सक्षम है। C और D क्या था, 5:6। अब हम लोग सेम कर देंगे किसको, CC को। CC को सेम करने के लिए ऊपर C का मान 4, नीचे C का मान कितना 5, ऊपर 5 से गुना, नीचे 4 से गुना। ये तो सिर्फ बेसिक आपको बताया जा रहा है, इतना तो करना ही नहीं है। अब यहाँ से A रेशियो, B रेशियो, C रेशियो, D का मान लिख दीजिए, कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 6 5 30, और 5 चको 20, और 6 चको 24। यानी जिसका मान लाना है, B का लाना है तो 6 5 30, C का लाना है तो 4 5 20। यहाँ से C का तो 4 5 20 लिख दिए, D का मान लेना था 6 चको 24। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इतना करना ही नहीं है, आपको तो सिर्फ आंसर पे जाना है ना। तो डायरेक्ट फिर से इसको समझिए, अगर 3 पार्ट में दिया हुआ है और सेम नहीं होता है तो पहले 2 को सेम कर लीजिए, उसके बाद तीसरा के साथ रिलेट कर दीजिए। 2 को ABC तो लेके आ ही सकते हैं आप लोग, फिर C और D लिख के इसी को सेम करके आंसर लेकर आ जाएंगे। लेकिन इतना करने का क्या ज़रूरत है, जब हम लोग को राजभोग मेथड पता है तो 5:6 यहाँ पर दिया हुआ। राजभोग मेथड कहने का मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर। चलिए इसे छाटिए जल्दी से, फास्ट में वीडियो को पॉज कीजिए, ऑप्शन को छाटिए आप लोग, किसी को उठा लीजिए। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको लास्ट से ही उठाने की कोशिश करते हैं, 5:6। क्लियर है? 5:6 उठाते हैं, यानी कि 5:6 C और D को उठाएं तो CD, क्या ये 5:6 है? नहीं, गलत। क्या ऑप्शन नंबर B में 5:6 है, C और D? नहीं, गलत। क्लियर? क्या ऑप्शन नंबर A में 5:6 है, और ये भी 5:6 है, क्योंकि 5 8 40 और 6 8 48। काटने के लिए भी आना चाहिए, इसको काटेंगे तो 5 8 40 और 6 8 48। आपसे हो सकता है स्टार्टिंग में 4 सेकंड 10 सेकंड ज़्यादा लगे, लेकिन एक्सपीरियंस तो आएगा आपको प्रैक्टिस करने से ही ना। तो चलिए 2 ऑप्शन हो गया, तो किसी और एक को उठा लेंगे, BC को उठा लेते हैं। BC 3:4 होना चाहिए, इसमें BC कौन होगा, ये B और C होगा, A B C D। तो BC कितना होना चाहिए, 3 और 4। क्या BC 3 और 4 है? नहीं, गलत। यानी ये भी ऑप्शन गलत है, एक ही तो ऑप्शन सही होगा। अगर इसमें आप BC लेकर चलते, BC को उठाकर, तो एक ही बार में चेक हो जाता है। देखिए BC 3:4 है, देखिए ये भी 3:4, नहीं, गलत। ये भी 3:4,
ये भी 3:4 नहीं, ये भी 3:4 नहीं, ये भी 3:4 नहीं, एक ही ऑप्शन है 3:4 का, ऑप्शन नंबर डी सही। तो इस प्रकार से चीज़ों को आइए कितना भी टफ क्वेश्चन रहेगा आपको सारा क्वेश्चन को इस तरह से बना के आपको बताएंगे, और बहुत सारा तरीका, कितना तरीका आपको बताएंगे, ज़्यादा तरीका बताएंगे तो आपको बाउंस कर देगा। जब पूरा रेशियो खत्म होगा तो जब मिसलेनियस बताएंगे तो और इसका अच्छा और इसका तरीका बहुत सारा, उसको भी आपको लास्ट में क्लियर कर देंगे। जैसे लिखा हो रहता है A/B 3-4, B/C, C/D, D/E, E/F, है ना। तो ऐसे 4-5 को दिया, ऑप्शन तो जल्दी बना देंगे, लेकिन आपको बेसिक से बहुत फास्ट करने के लिए आपको बताएं, अभी नहीं बताएंगे इसलिए ताकि आपको ज़्यादा परेशानी नहीं हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ले रहे हैं आपके लिए। देखिए क्वेश्चन बहुत सुंदर है। A/B का जो मान दिया हुआ है 1/2 रेशियो 3/8, B/C का जो मान दिया हुआ है 1/3 रेशियो 5/9, C/D का जो मान दिया हुआ है 5/6 रेशियो 3/4। चलिए इसका ऑप्शन दे दिया जाए, ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन है 1/2 3/8, 1/2 3/8। ऑप्शन इसका लिखा हुआ है 6/4/8/10। ऑप्शन बी है 6, 8, 9, 10। ऑप्शन सी है 8, 6, 10, 9। उसके बाद है 4, 6, 8, 10। ये 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन से कैसे बनाएंगे, डिटो कैसे बनाएंगे, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले रेशियो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है, बट्टा के फॉर्म में लिखा हुआ है 5/6, तो इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको सही रेशियो में बनाते हैं। ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ, और फ्रैक्शन में जो रेशियो है ये रेशियो का सही फॉर्म नहीं है। फ्रैक्शन में और डेसिमल में अगर रेशियो लिखा हो रहता है तो उसका सही फॉर्म नहीं है। तो इसको सही फॉर्म बनाने के लिए डायरेक्ट 6 को 24 और 5 या 15, यानी कि 24:15 आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर कटता है तो पहले ही काट देंगे, ऊपर से ऊपर काटेंगे, नीचे से नीचे में ऐसे काटेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कभी नहीं काटिएगा, ये 4 से 6 नहीं काटिए, 3 से 5 नहीं, बाकी किसी भी तरह से काट सकते। नीचे से नीचे काटेंगे, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, क्रॉस कर गुना करें तो 4 दूनी 8:5, एकम कितना 5, यानी 8 कितना हुआ 5। तो इसी प्रकार से इसको जल्दी से आप बताइए कि क्या ये कट जाएगा, 2 चक्को 8, यानी कि रेशियो बन जाएगा 4 से इधर गुना करेंगे 4:3 कितना 3। यहाँ से रेशियो कितना आ जाएगा, यहाँ से जो आपको रेशियो आ जाएगा वो देखिए, यहाँ भी 3 तिया 9 कट जाएगा, यानी कि 3 रेशियो कितना आ गया 5। यहाँ से देखिए भी कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, यानी कि रेशियो आ गया 5 दूनी 10 और 3 तिया 9, यानी कि 10 कितना 9। अब आप सेम कर दीजिए, बहुत आसान है। देखिए सी और बी है, तो सी और सी को सेम करिए, तो सी नीचे 10 से ऊपर 5 है, कितना से गुना 2 से गुना। और जैसा ही 2 से सी को गुना किए तो बी कहाँ चला गया, 3 दूनी 6, तो बी 6 चला गया, तो ऊपर ही बी 6 होना चाहिए, तो कितना से गुना 2 से। अब यहाँ से आप डायरेक्ट A/B/C/D C/D आप लिख लीजिए, क्लियर है। 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 10:9, यानी ये आपका आंसर आप लिख लीजिएगा, बता चुके हैं बहुत बार। लेकिन अगर इसको ऑप्शन से चुटकी में उड़ाना है तो कैसे उड़ाएंगे, पलक झपकते आपका आंसर होना चाहिए, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, इतना भी लिखने का कोई आवश्यकता नहीं, ये भी नहीं लिखने के लिख दें तो ठीक है। कोई भी एक को उठाते हैं, डायरेक्ट मानते हैं CD को उठाएं। देखिए किसी को उठाइए, बीच वाला को उठा लीजिए, बीच वाला क्यों उठा लीजिए, BC उठा लीजिए, 3 कितना 5 है, डायरेक्ट यहीं से भी निकाल लेते, 3 तिया 9 और 3:5, यानी BC को उठाएंगे तो 3:5 होना चाहिए। BC का जो मान है वो बीच वाला होगा, ABCD होता है ना, तो BC का मान यही तो होगा।
तो BC कितना होना चाहिए, 3 और 5 होना चाहिए। क्या यहाँ से 3 और 5 आएगा, ये कभी गलत। क्या इसमें 3 और 5 आएगा, देखिए 8 और 9 से 3 5 कभी आ सकता है, गलत। क्या देखिए 6 और 10 से 3 5 आ सकता है, लेकिन इसको देखिए यहाँ से 3 5 नहीं आ सकता। एक ही ऑप्शन है C, जो आपका सही ऑप्शन नंबर C। तो इस प्रकार से चीज़ों को पलक झपकते आंसर किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे डिटेल में आप लोग बना लीजिएगा। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, A/B 2/9 1/3, B/C 2/7 5/14, C/D 7/10 3/5। उल्टा है ना, C/D है 3/5 3/5 7/10। ये क्वेश्चन है। ऑप्शन आपको दे दिया जाता है यहाँ पे 6 4 8 10, 6 8 9 10, 8 6 10 9 4 6। जो भी एग्जाम में ऑप्शन आता है, जो 4 डिजिट यहाँ पर दिया वही डिजिट को उल्टा पुल्टा करके यहाँ पर ऑप्शन बनाया रहता है। चलिए इसको डिटेल आप लोग बना लीजिएगा। डिटेल इसका नहीं बता रहे हैं, डायरेक्ट ऑप्शन से टच करके आगे पढ़ रहे हैं। डिटेल बना लिए 3 3 9 2/3 ऐसे करके। चलिए किसी एक को उठा लेते हैं, कोई भी एक को उठाते हैं। चलिए लास्ट वाला को उठा लेते हैं। तो लास्ट वाला को अगर आप उठाइएगा तो कितना, 5 दूनी 10, यानी कि कितना होना चाहिए, 3 दूनी, सॉरी ऑप्शन गलत लिख दिए। ऑप्शन ये नहीं है, ऑप्शन ये वाला इसका, सॉरी ऑप्शन गलत लिख दिए। ऑप्शन जो होगा इसका 4 6 7 9 16 24 30 35 8 12 15 7 30 35 24, ये इसका ऑप्शन है। चलिए हम लोग उठा लेते हैं किससे, लास्ट से। क्लियर। तो लास्ट से अगर उठाते हैं तो C और D, यानी कि 5 दूनी 10 काटेंगे, क्रॉस गुना करेंगे 6/7, यानी कि CD का जो मान होना चाहिए ऑप्शन में वो कितना होना चाहिए, 6/7। क्या आप बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये 6/7 है? नहीं, गलत। क्या ऑप्शन नंबर ये देखिए तो 15/7, ये कभी 6/7 बन सकता है? नहीं। क्या ये देखिए तो 24 और 16 से 6 और 7 आ सकता है? नहीं। यानी आपका ऑप्शन एक ही सही है, वो ऑप्शन नंबर बी। देखिए आपको लग रहा होगा स्टार्टिंग में कि सर ऑप्शन से कैसे छाटेंगे, हो सकता है आप प्रयास करिए, सब चीज पॉसिबल है। दोनों तरीका से बता रहे हैं, डिटेल भी कैसे बना सकते हैं, ऑप्शन से कैसे छाट सकते हैं। अगर आपको रिजल्ट पाना है तो अपने आप को फास्ट करना पड़ेगा हर हाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो कितना देर का वीडियो हो गया, 53। 1 घंटा क्लास आपका होगा। चलिए 10 मिनट और हम लोग पढ़ेंगे। चलिए अब है जो रेशियो है वो इस प्रकार से दिया जाता है, जो कि ये सही रेशियो नहीं है और आपको सही बनाना रहता है। ऑप्शन भी साथ साथ हर एक क्वेश्चन को ऑप्शन लेकर चल रहे हैं कि ऑप्शन से कैसे क्वेश्चन को हटाया जाता है जल्दी से। आपको ये नहीं सोचिए कि यही सब छोटा छोटा क्वेश्चन में ऑप्शन, हर एक क्वेश्चन में ऑप्शन को आधा पर ले जाकर ऑप्शन से छाट देंगे, लास्ट में ले जाकर ऑप्शन से। पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले इसको बेसिक तरीका समझेंगे कि अगर रेशियो फ्रैक्शन में दे दिया जाए, फ्रैक्शन कहने का मतलब भिन्न, 1/2 3/2, किसी भी प्रकार से अगर रेशियो फ्रैक्शन में दे दिया जाए
तो फ्रैक्शन से हटाने के लिए हम लोग का सबसे बेस्ट जो रूल है वो नीचे का एलसीएम लेके पूरा का मान में क्या करते हैं, गुना। तो नीचे का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 3 4 का एलसीएम आ जाएगा 12, यानी कि 12 से सारा में गुना कर देते हैं। 12 से इसमें भी करेंगे, 12 से इसमें भी करेंगे, 12 से इसमें भी करेंगे। अगर 12 से इसमें करेंगे तो 6:4:3, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा जो कि रेशियो का सही फॉर्म है। तो इस प्रकार से अगर फ्रैक्शन में लिखा हुआ रहता है तो उसको हम लोग नीचे का सारा कैल्शियम लेके सभी में क्या करते हैं, गुना। बार बार समझा रहे हैं, फ्रैक्शन में लिखा हुआ रहेगा, नीचे जो भी रहेगा हर में उन सभी को एलसीएम लेके ऊपर क्या उसको छोड़ देना है, नीचे सभी का एलसीएम लेकर सभी में क्या करेंगे, गुना कर देंगे। यानी हर का एलसीएम आया 12, 12 से गुना करेंगे। इसमें ऐसा नहीं कि 12 दूनी 24 कर दीजिए, बहुत सारा ऐसा ऐसे करता है 12 दूनी 24, 12 तिया 36। बाबू अब 12 से हाफ में गुना कर रहे हैं, 12 × 1/2 तो कट के तो 6 ना आएगा। तो ये सब बात को ध्यान भी देना है। तो ये रहा आपका बेसिक। चलिए एक और यहाँ से छोटा प्रश्न लेते हैं ताकि आप समझ जाइए। यहाँ लिखा हुआ 2/3 रेशियो 3/4 रेशियो 4/5। और आपको क्या बताएं कि अगर रेशियो फ्रैक्शन में दिया हुआ है, अगर रेशियो फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो नीचे वाला का एलसीएम लेके सभी में क्या करना है, गुना करना है। तो 5 4 3 का एलसीएम हो जाएगा कितना, 60, यानी 60 से गुना कर देंगे। अगर 60 से इसमें गुना करिएगा तो आप बताइए 60 से इसमें गुना करिएगा, इतना तो छोटा छोटा कैलकुलेशन आना चाहिए ना। 2/3 में 60 से गुना करेंगे तो 20 तिया 60 और 20 दूनी कितना, 40। तो डायरेक्ट प्रयास करिए, गुना करिए तो 20 तिया 60, 20 दूनी कितना, 40। यहाँ गुना करिए तो 4 से ही कट जाएगा 60 और इसमें गुना हो जाएगा। तो 4 से 15 चको 60 और 15 तिया 45, 5 से काटिए तो 12 25 60 और 12 चको 48। ये आपका आंसर आ जाएगा 40:45:48, ये आपका आंसर। चलिए अब इसको ऑप्शन से भी कैसे हटाया जाता है, देखिए कभी कभी। चलिए एक और पार्ट आपको बताएं देते हैं यहाँ से। इस फॉर्म में भी अगर आपको दिया हो रहे कि 1:1/2 रेशियो, 2:2/3 रेशियो, 3:3/4 रेशियो, अगर ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो इसको कैसे बनाएंगे, पहले पूर्णांक को तोड़ देंगे। 1 सही 1/2 को तोड़ दीजिए, 1 2 2, 2 और 1 3, यानी कि 3/2। यहाँ हो जाएगा 2 तिया 6, 6 और 2 8, 8/3। यहाँ हो जाएगा 3 चको 12, 12 3 15/4। और फिर वही तरीका नीचे का सारा कैल्शियम लेके सारा में गुना, तो सारा कैल्शियम आ जाएगा 12, 12 से गुना करके जो आएगा रिजल्ट वो आपका आंसर। लेकिन इसको भी ऑप्शन से कैसे हटाते हैं, आइए समझाते हैं। ऑप्शन आपका जो है बहुत अच्छे क्वेश्चन को ऑप्शन से छाट के 1-1 मिनट 2-2 मिनट को आप क्या कर सकते हैं, समय को बचा सकते हैं। चलिए इसको ऑप्शन से छाटते हैं, ये भी हटा दीजिए। अभी जस्ट आपको बताएं कि अगर इस प्रकार से रेशियो रहे बट्टा में तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे अगर कटता है ऐसे से तो काट देते हैं, नहीं तो क्रॉस कर देते हैं। तो यहाँ गुना करेंगे तो 3 एकम कितना 3, यहाँ गुना करेंगे तो 2 एकम कितना 2, यानी कि 3:2 कितना आएगा 2 आएगा। किसी भी चाहे ये दोनों को उठा ले, चाहिए दोनों को उठा ले। मानते ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है, और यही तीनों को तो आंसर पूछ रहा, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। तो ये 2 पार्ट को उठाएंगे तो बताइए तो ऐसे क्रॉस होगा, रेशियो है ना तो क्रॉस हो जाता है, यानी कि 3:2 कितना आएगा 2 आएगा। 3 अनुपात कितना आना चाहिए 2। चलिए अब आइए इसको ऑप्शन में चेक कर सकते हैं, पहला और दूसरा पार्ट मिलाने पे 3:2 आता है। तो कौन ऑप्शन में 3:2 है, तो आइए इसमें क्या 3:2 बनेगा, नहीं गलत। ये 3:2 आएगा, नहीं गलत। कैसे आप देख सकते हैं, जैसे कि 6:3। आप बताइए 3:2 कहाँ से आएगा, काटेंगे भी तो देखिए 2:1 आएगा, नहीं यहाँ पाएगा, इसीलिए गलत। इसमें भी अगर काटेंगे तो कितना 3:2 आएगा,
तो ये सही है, 3:2 आएगा, क्योंकि 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, यानी ये आपका सही। इसको देखें तो 3:2 आएगा, नहीं ये गलत, यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सही है? सी। तो इस प्रकार से ऑप्शन से छांटते हैं। चलिए जल्दी जल्दी और बढ़ते हैं आगे। चलिए बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है आपके लिए, 2/3, 3/5 और 1/4। इसको चलिए आप ऑप्शन से छाटिए, फास्ट में छाटिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। पढ़ना है, जॉब लेना है तो हर हाल में आपको मेहनत करना पड़ेगा, और नहीं तो दूसरा बच्चा मेहनत कर रहा है वो जॉब ले लेगा, आप पीछे रह जाइएगा। इसलिए लॉकडाउन का भरपूर फायदा उठाना है, तो औरों बच्चों को पीछे करने के लिए आप मेहनत करिए, मेहनत करना पड़ेगा आपको हर हाल में। चलिए इसको डिटेल में तो आप बना लेंगे, डिटेल में तरीका बता चुके हैं कि इसको नीचे वाला का सारा कैल्शियम लेके सारा में गुना कर दें, बना ही देते हैं, आपको दिक्कत ना हो। 3, 5, 4 कैल्शियम होगा 60, 60 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 20 या 60, 20 दूनी 40, ये हो जाएगा 15 चक्को 60, 15 या 45, ये हो जाएगा 15, यानी कि 40:45:15। ये और कटेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, काट दीजिए, 5 से 5 40, 5 9 45 और 5 3 15, यानी कि 8:9:3। देखिए कहीं गलत हो गया क्या? एलसीएम 5 4 3 का 5 3 15, 15 चक्को 60, 60 से इसमें गुना कर देंगे तो 20 3 60, 20 दूनी 40, 5 से करेंगे तो 12 25 60, 12 3 36, ये 36 होगा, यानी कि 40 36 15, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो 40 15 36 कहाँ, 40 36 15, ये आपका ऑप्शन नंबर 20 सही है। लेकिन अगर इसको ऑप्शन से छांटना चाहें तो इतना करने का कोई आवश्यकता नहीं, जस्ट पलक झपकते आंसर आपका हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मानते हैं पहला पार्ट, ये आप सबको माइंड में करना है, इतना लिखने की क्या जरूरत है। चलिए ऐसा है तो आप बताइए, किसी भी, या तो इसको ले लीजिए चाहे तो ये इसको, चाहे पहला दूसरा पार्ट को रिलेट करिए चाहे दूसरा तीसरा को। अगर इसको करते हैं तो ये 5 दूनी 10 और 3 तिया कितना 9, यानी कि 10:9 आएगा, यानी कि पहला और दूसरा पार्ट को रिलेट करेंगे तो 10 अनुपात कितना आ रहा 9। तो आइए तो ऑप्शन इसमें 10:9 है, गलत। क्या इसमें 10:9 होगा? गलत। क्या इसमें 10:9? पहले गलत पे ध्यान दीजिए, सही पे नहीं, पहले हमको गलत छांटना है। क्या इसको 10:9 लिख सकते? नहीं, एक ही आपका ऑप्शन नंबर बी है जो 10:9 है। चलिए एक आध दो क्वेश्चन और आपके लिए लेते हैं। लिखा हुआ है 1/3 रेशियो 2/5/4। ऑप्शन लिखा हुआ है 30 15 40, 3 6 40, 5 6 60, 15 30 16, ये ऑप्शन है सर। देखिए डिटेल आप इसको बना लीजिएगा, ऑप्शन से छाटकर जल्दी से बताते हैं फास्ट में। अगर 4 के नीचे कुछ नहीं तो 1 तो आपको नजर आता है ना, यानी कि कोई भी संख्या के नीचे में अगर कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ है तो 1 छुपा हुआ रहता है हर में, यानी कि 1 है। अब बताइए ये पहला पार्ट, ये दूसरा और ये तीसरा, यहाँ से देखिए ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, क्योंकि जिस फॉर्म में दिया हुआ रहेगा उसी फॉर्म में आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो चल यहाँ से कोई भी पहला दूसरा को लेते हैं तो क्रॉस करेंगे ऐसे, 5 एकम 5 और 3 दूनी 6। आप समझ रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि ये दोनों को अगर रिलेट करेंगे तो तिरछा तिरछी गुना होके 5:2 कितना हो जाएगा 6, 5:6। अब ऑप्शन को चेक करेंगे, क्या ये 5:6 हो सकता है? नहीं, जो जल्दी से जहाँ पे नजर जाएगा उसी को देखेंगे। क्या ये 5:6 होगा? नहीं। देखिए ये 6 से जब कटेगा ही नहीं तो 6 कहाँ से आएगा, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत। ये देखिए तो 5:6 होगा,
देखिए अगर इसको काटिएगा तो देखिए 15 दूनी 30 यानी 1:2 आएगा। 5:6 कहाँ से आएगा, ये भी आपका ऑप्शन गलत, एक ही आपका ऑप्शन सही है 5:6 ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार से चीज़ों को आप कर सकते हैं। एक टाइप और आपको बता देते हैं, फिर आपका क्लास नेक्स्ट डे। टू ए बराबर 3b और एक है 2a बराबर 3b बराबर 4c। पहले इसको बेसिक समझ लीजिए, कैसे कहाँ से आता है क्या होता है, उसके बाद आपको क्वेश्चन पे ऑप्शन देकर यहाँ से बताएंगे। देखिए अभी तक जो हम लोग सीखते आ रहे थे वो रेशियो में दिया जाता था और रेशियो में ही पूछा जाता था, लेकिन यहाँ पे इक्वल में दिया गया है और आपसे क्या पूछेगा, रेशियो। यहाँ से दिया जाएगा, इक्वल में दिया गया है, दो पार्ट को इक्वल दिया गया है और रेशियो के फॉर्म में आपसे पूछा कि ए रेशियो बी का मान क्या होगा। अब करना क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि ए रेशियो बी का मान अगर लाना है तो कुछ नहीं करते हैं, इनका मान को क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। कहने का मतलब ए रेशियो बी लाना है तो ए का मान लिखना है तो ए के कोफिशिएंट को उल्टा, और बी का मान लिखना है तो बी के कोफिशिएंट। कोफिशिएंट मतलब गुणांक, यानी कि सिर्फ और सिर्फ गुणांक का क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। अगर ए का मान लाना है तो ए का गुणांक 2 है, इसको उल्टा करेंगे तो 1/2। बी का मान लाना है तो बी का गुणांक 3 है तो 3 का उल्टा 1/3। गुणांक मतलब क्या होता है, तो b के साथ जो भी गुना के रूप में लगा हुआ रहेगा उसी को हम लोग गुणांक बोलते हैं। तो यहाँ से a का मान लाना है तो a का गुणांक का उल्टा 1/2, b का मान लाना है तो b का गुणांक का उल्टा। और ये तो आप पहले से जानते हैं रेशियो है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी आपका आंसर 3:2 कितना होगा, 2। क्लियर। ये कैसे आता है ये भी मैं प्रूव कर देता हूँ यहाँ पे कि अगर 2a बराबर 3b बराबर 4c है तो क्या इसके बराबर k मान सकते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आपको सब समझ में आएगा, टेंशन एकदम नहीं लीजिए। आप इतना बराबर k मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, बाई जेड मान सकते हैं, वेरिएबल कुछ मान लीजिए। आप बताइए जब ये तीनों बराबर इतना बराबर k मान लिए तो ये भी k के इक्वल होगा, ये भी k के इक्वल होगा और ये भी k के इक्वल होगा। अगर 2a बराबर k होगा तो बताइए, यहाँ साइड में लिखते हैं कि अगर 2a बराबर k होगा तो क्या a का मान k/2 होगा कि नहीं। तो डायरेक्ट a रेशियो b रेशियो c अगर लाना चाहें, अच्छा मान ला देते हैं, a का मान क्या होगा, k/2। b का मान क्या होगा, जब ये इसके बराबर है तो b का मान होगा k/3 और c का मान होगा k/कितना, 4। अब हमें a रेशियो b रेशियो क्या पूछा है, c, तो a रेशियो b रेशियो c पूछा है तो k/2 रेशियो k/3 रेशियो k/4। यही ना, a का मान ये, b का मान ये, c का मान ये, यानी a रेशियो b रेशियो c हम लोग ला सकते हैं। अब बताइए जब रेशियो में हम लोग को पता है कि कटता है, कोई वैल्यू सिंप्लीफाई होता है तो उसको हम लोग काट देते हैं। तो देखिए यहाँ भी k है, यहाँ भी k है, यहाँ भी ये k है, कट जाएगा, यानी 1/2, 1/3, 1/4। अब आपको पता है कि रेशियो का फॉर्म ये क्या है, गलत है। कभी भी रेशियो फ्रैक्शन में नहीं होता, इसलिए फ्रैक्शन से हटाने के लिए नीचे का सारा के एलसीएम लेके सारा से गुना एलसीएम 12 आएगा, यानी कि 2 छक 12, 3 चको 12 और 4 तिया 12, यानी ये आपका क्या होगा आंसर। तो इसका बेसिक हुआ, कहाँ से आया, एकदम पूरा जड़ से यहाँ पर आपको बता दिए गए हैं कि इसका कहाँ से शुरुआत हुआ। आप k की जगह 1 भी मान सकते हैं तो डायरेक्ट 1/2, 1/3, 1/4, क्योंकि ये पूरा को 1 पार्ट के बराबर, क्योंकि कोई भी चीज को 3 तरह से माना जाता है, या तो वेरिएबल में x, या तो पूरा को 100%, या तो पूरा को 1 भाग, यही हम लोग मान सकते हैं। अब इसको ऐसे बनाना नहीं है, हम लोग को डायरेक्ट चीजों को बनाना है। यहाँ से एक रूल होता है,
चाप के चाहे झाप के, यानी कहने का मतलब कि ये हुआ कि अगर a रेशियो b लाना है तो a का मान लिखना है तो a को ढक दीजिए। यानी कितना नजर आ रहा है? 3। बहुत आसान है, कोई भी बच्चा सेकंड क्लास का, तीसरा क्लास का, चौथा क्लास का भी समझ सकता। b का मान लाना है, b को ढक दीजिए। कितना नजर आ रहा है? 2। और ऐसा नहीं कि मतलब कि आपको यहाँ से ढकने का रूल बता दिए तो आप एग्जाम दे रहे हैं ऑनलाइन वहाँ पर ढकिए। आप इस चीज़ को माइंड में करना है चीज़ों को। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन एग्जाम दीजिएगा वहाँ पे ऐसे ढक रहे हैं स्क्रीन को ठेल दीजिए। तो इस प्रकार से ऐसे वहाँ पर आपको एग्जाम में नहीं करना, आपको सिर्फ यहाँ पे माइंड लगाना कि हाँ ये सोचना है कि ए का मान लाना है तो बी वाला लिखेंगे, बी का मान लेना है ते वाला। अगर यहाँ पर भी वही प्रोसेस अप्लाई करें कि ए रेशियो बी रेशियो सी तो यहाँ पर भी लगेगा। देखिए ए का मान लाना, ए का ढक देंगे तो 2 को नजर आ रहा है तो 2 को 4 से कितना हो जाएगा? 12। बी का लाना है तो देखिए बी को ढकें तो 4 नजर आया और फिर 2 नजर आया तो 4 दूनी 8। और सी का ढक दें कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6। यानी ये आपका सबसे बेस्ट तरीका है, ये तरीका से हम लोग चीज़ों को बना सकते हैं। इसको काट दीजिए, कटता है तो यानी कि 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। यानी आपका जो आंसर बनेगा 6:4 कितना बनेगा? 3 बनेगा। आइए इसको भी ऑप्शन से करके सिखाते हैं क्वेश्चन को देकर। चलिए ये रहा आपका प्रश्न, लिखा हुआ है 3a बराबर 6b बराबर 9c और आपसे पूछा है a रेशियो b रेशियो c। देखिए दोनों तरीका से बताएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। एक तो ऑप्शन से बताएंगे, एक बेसिक बताएंगे। देखिए ये ऑप्शन दिया गया ABC। पहले डिटेल आइए। आपको पता है कि अगर ए रेशियो बी रेशियो सी लाएंगे तो 2 तरीका है। क्या तरीका है? एक तो तरीका है ए रेशियो बी लाना है तो सभी का मान को उल्टा कर देंगे, मतलब ए का लाना है तो ए का गुणांक का उल्टा 1/3, बी का मान लाना है तो बी के गुणांक का उल्टा 1/6, सी का मान लाना है तो सी का गुणांक का उल्टा 1/9। एक तो तरीका ये है, नीचे का सारा का एलसीएम लेके सारा में क्या कर देंगे? गुना। 9 6 3 का एलसीएम हो जाएगा कितना? 18। 18 से गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 18 से गुना करिएगा तो देखिए 3 से 3 6 18, छोतिया 18, 9 दूनी 18। यानी कि आपका आंसर कितना बनेगा? 6:3:2। ये आपका हो गया पूरा डिटेल। अगर इसको शॉर्ट थोड़ा सा बनाएं तो इतना करने का कोई सकता। अगर आपको नहीं समझ में आए फिर से समझिए, समझाएंगे आपको, हर हाल में समझाएंगे। आपको नहीं कैसे समझ में आएगा, एक बार नहीं 1000 बार समझाएंगे, लेकिन समझाएंगे। देखिए अगर बराबर में रेशियो दिया हुआ है, बराबर में दिया हुआ है और रेशियो में पूछा गया है तो सभी ए का मान लाना है तो ए का गुणांक का उल्टा। कितना आसान है, कैसे आप चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं बताइए। ए का मान लाना ए का गुणांक का उल्टा, बी का मान लाना बी का गुणांक का उल्टा, सी का मान लाना सी का गुणांक का उल्टा। यानी कि 1/3, 1/9, 1/6, 1/9। और जब फ्रैक्शन में रेशियो आता है तो नीचे के सारा के एलसीएम लेके सारा में गुना करते हैं। एलसीएम होगा आपका 18, 18 से गुना करेंगे तो 3 6 18, छोटी 18, 9 दूनी 18 आपका आंसर। लेकिन एक और रूल है आपको बताएं, इतना करने का कोई आवश्यकता नहीं है। चाप के चाहे झाप के आप रूल लगा दीजिए। ऐसे ए रेशियो बी रेशियो सी अगर लाना है तो डायरेक्ट ए का मान लाना, ए को ढक दीजिए 9 6 54। बी का मान लाना, बी को ढक दीजिए 9 3। अब बार बार ऐसे ढकिएगा नहीं, आप सेंस लगाइए। बी का मान लाना है तो इसको गुना करिए, सी का मान लाना है तो ये दोनों गुना करिए। तो बी का लाना है तो बी को ढकें तो 9 3 27। सी को लाना, आपको समझाने के लिए सिर्फ ऐसे कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को पता है कितना जल्दी आप लोग समझ लेते हैं। ऐसा नहीं कि सब नहीं, बहुत सारा बच्चा का माइंड फास्ट होता है, वो हमको बिना बताए हुए भी समझ सकते हैं, बस थोड़ा सा बता देंगे तो। सी का मान लाना, सी को ढक देंगे 6 3 कितना 18।
लेकिन रेशियो में तो हमको पता है कि काटना पड़ता है। काट दीजिए, 9 से सब कट रहा है, 9 6 54, 9 3 27, 9 2 18। ये आपका आंसर 6 3 2। ये हो गया डिटेल और शॉर्ट। अगर इसको ऑप्शन से 1 सेकेंड में उड़ाना है तो देखिए कुछ नहीं करना है, देखते के साथ आपका आंसर होना चाहिए। आइए ये दोनों को उठाते हैं, बी और सी। ऑप्शन में ए बी सी दिया हो, आप इसको भी उठाइए, ठीक है। चलिए इसी को उठाते हैं, आप किसी को भी उठाइए। अगर इससे उठाएंगे, अगर 2 ऑप्शन मिलेगा तो इसको हम लेकर चलेंगे। तो चलिए ये दोनों को लेकर चलते हैं, ये दोनों को उठाते हैं। 3a बराबर 6, कितना आसान तरीका से समझाया जा रहा है। 3a बराबर 6b, अगर a रेशियो b लेकर आना है तो क्या हो जाएगा, a का मान लाना है तो 6 हो जाएगा, b का मान लाना है तो इधर वाला कितना हो जाएगा, 3 होगा। चाप को चाहे झाप, a लाना है तो a को ढक दीजिए, b लाना है तो b को, यानी कि 6 अनुपात कितना होना चाहिए, 3। 6:3 नहीं तो 2 कितना होना चाहिए, क्योंकि इसको फिर कट करिए तो 2:1 ही ना आएगा। तो या तो 6:3 या तो 2:1 होना चाहिए। किसी को आप 2 सबसे छोटे फॉर्म को आप चेक कर लीजिए, क्या ये 2:1 हो सकता है, नहीं, गलत। क्या ये 2:1 हो सकता है, गलत। क्या ये 2:1 हो सकता है, हाँ, क्योंकि 3 दूनी 6, ये 2 वो ऑप्शन आपका सेट कर गया। तो 2 वो ऑप्शन सेट कर गया, तब हम लोग किसको लेकर चलेंगे, इसको लेकर चलेंगे। तो ये सब चीज़ माइंड में करना, इतना लिखना था। डायरेक्ट देखे थे कि 3 ए और बी, ए 3a बराबर 6b है तो 6:3 होना चाहिए, 6:3 देखते हैं, ये नहीं है, 2 ऑप्शन मिल रहा है। तो दूसरा को चेक कर लेंगे। देखिए 9 और 6 है, बी और सी, इसको लेकर चलिए। अगर इसको लेकर चलते हैं तो बी रेशियो सी बराबर कितना आ जाएगा, 9:6। कहने का मतलब कि 3:2। अब ऑप्शन बी और सी में 3:2 होना चाहिए, देखिए तो इसमें 3:2 है, नहीं, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी, हाँ, ऑप्शन नंबर बी। तो हर हाल में इस तरह से चीज़ों को छाट सकते हैं। चलिए आपके लिए एक होमवर्क रहता है, आज का इतना ही क्लास, और आप होमवर्क को बना के ज़रूर कमेंट में लिख कर बताइएगा। जो भी बच्चा इस क्वेश्चन को बना के कमेंट में आंसर भेजेंगे, जो भी बच्चा इस क्वेश्चन को बनाकर कमेंट में आंसर भेजेंगे, उनको लॉकडाउन ख़त्म होगा तो उनके लिए स्पेशल गिफ्ट दिया जाएगा। गिफ्ट में क्या होगा, डेयरी मिल्क का टॉफ़ी होगा, ठीक है। जो भी प्रथम 5 बच्चा को, प्रथम 5 स्टूडेंट, जो भी प्रथम 5 बच्चा इसका आंसर कमेंट में लिखेंगे, उनको लॉकडाउन ख़त्म होगा तो उनको प्राइज दिया जाएगा। ये ऐसा नहीं कि मतलब कि आपसे नहीं बनेगा, ये सिर्फ आपको हौसला को बढ़ाने के लिए ऐसे कहा जा रहा है। लेकिन अगर आप लॉकडाउन ख़त्म होगा, जल्दी कोशिश के आप लोग दुआ करिए सब जल्दी कि लॉकडाउन ख़त्म हो जाए, आपका डेयरी मिल्क टॉफ़ी मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन रहा, हिंट भी दे देंगे। 1/3a, 1/4b, 1/5c। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर व्हाट। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन आपके पास दिया गया है 4:3:5। ऑप्शन बी है 3 4 5। ऑप्शन सी है 5 4 3। ऑप्शन डी है 20 15 12। ये 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया है। दोनों तरीका से आपको, ये नहीं कि 18 घंटा में इसको बना के बताएं, जल्दी से फास्ट में बना के बताना है, ठीक है। देखिए और क्वेश्चन को 4 से 5 सेकंड कोशिश करिए कि जल्दी आपसे बनता है कि नहीं। तो आज का क्लास इतना ही, और आइए अगले क्लास में हम लोग इसके और आगे लेकर चलेंगे, और संपूर्ण रेशियो आपको इस यहाँ से ख़त्म होगा। टोटल क्वेश्चन का जो भी लेवल रहेगा सीजीएल मेंस का, तो अभी धीरे धीरे स्टार्ट करें, क्योंकि हर एक प्रकार का बच्चा ना इस वीडियो को देखता है, तो थोड़ा स्टार्टिंग हो सकता है। जो बच्चा रेशियो पढ़ लिए हैं उनको देखिए, कल जो पार्ट बताएंगे उसमें कुछ नया चीज़ आपको जोड़ेंगे, उसमें आपको नया लगेगा।
तो आप इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा और लाइक भी वीडियो को कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत करते हैं। अब आपके मर्जी, देखिए ना लाइक करने का पैसा लगता है ना सब्सक्राइब करने का पैसा लगता है, तो आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। तो अगर आपको लगता है थोड़ा सा भी दिल में कैसा करना चाहिए तो कर दीजिएगा, नहीं भी आपको इच्छा है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं, आप नहीं भी कर सकते हैं। तो चलिए आप ये इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि इसमें बहुत बेसिक से हम चालू किए हैं और जो बच्चे इंटर पास हुए उनको भी समझने में परेशान नहीं होगा। तो इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चा लॉकडाउन में घर बैठा हुआ है, इंटर पास हो चुका है, वो भी पढ़ सकता है। तो थैंक यू, धन्यवाद।